मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत और आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा। आपको एक सावधान भी करूंगा। सावधान इसलिए करूंगा कि कभी कभी जब मैं अच्छी बातें बताता हूं तो मैं सावधान करने की प्रक्रिया भी बताता हूं और वो जरूरी भी होती है। गोचर के अंदर क्या होता है कि ग्रह घूमते रहते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे योग लगते हैं देखने में, लेकिन वो योग कुछ राशियों पे बिल्कुल घटित नहीं होता और ज्योतिषी और ज्योतिष दोनों बदनाम हो जाते हैं। रोज मुझे लोग गालियां देते हैं कि आप बोलते हो हमारे साथ होता नहीं है, आप बोलते हो अच्छा अच्छा हमारे साथ होता नहीं है। उस रहस्य को समझो, जिसको मैं बताना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करो। ये नियम है कि अगर आपके बचपन के भाग्य में जब पैदा हुए उस समय अगर आपकी कुंडली में कुछ अच्छा योग लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके प्रभाव आपको जीवन में अब आएंगे। ये तो सच है। वही योग आज की डेट में आ जाए तो ये तो प्रधानमंत्री बनोगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे योग की जानकारी दूंगा कि बुध शुक्र के घर में जाएगा और शुक्र स्वराशि में है। कुछ राशियों में शुक्र और बुध दोनों मित्र, परम मित्र का योग राजयोग कारक बनेगा, यानी राजा भी वही व्यक्ति बनेगा। लेकिन इसी योग में ये योग 12 जगह घटित होगा। मेष राशि में इनकी युति सेकंड हाउस में रहेगी, वृष राशि में ही रहेगी और मिथुन राशि में 12वें भाव में चली जाएगी। अब जिसकी मिथुन राशि अगर वो मेरे को ये बोले कि मेरा योग तो बना ही नहीं, आप तो पाखंड करते हो, नहीं मित्रों, हर आदमी अलग अलग जगह पर फल देता है। लॉकडाउन में भी आपने देखा कि आज शराब के ठेकों में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। लोगों को मरने का डर नहीं, अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये एक प्रकृति का नियम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे राशि परिवर्तन कर जाएगा, यानी करीब ये 9:47 और शुक्र के साथ चला जाएगा। शुक्र के साथ जाने पर इसका बल मिलता है, क्योंकि शुक्र जब इसके साथ रहेगा तो बुध को बल मिलता है, शुक्र से बुध को बल मिलता है, बुध से चंद्रमा को बल मिलता है। तो ऐसे एक योग है, इसको जानना जरूरी होता है। उसके बावजूद भी बुध गोचर में कुछ जगह पर अच्छी फल देता है, लेकिन इन 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी हैं जिनको अच्छा फल नहीं देगा। बुध शुक्र के साथ होने के बावजूद भी उसका वध हो जाएगा, यानी वैध हो जाएगा, मृत्युतुल कष्ट में चला जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसमें पावर नहीं रहेगी, उसमें ताकत नहीं रहेगी। कभी कभी आप प्रधानमंत्री के साथ, आर्मी के जनरल के साथ रहने के बावजूद भी वीक फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में रहने के बाद भी आपको अटैक आ जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो यहां पर शुक्र और बुध की युति है। इस युति के अंदर 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत होगी। उन 2 राशियों को बताऊंगा कौन कौन सी राशि। बताने से पहले, विश्लेषण करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भी बताएं, रिकमेंड करें, सजेस्ट करें कि इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें। हमारा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर एच एस रावत और एस्ट्रो टीवी, आप इसको लाइक और फॉलो करें। अब मैं शुरुआत करता हूं कि जो ये कॉम्बिनेशन है, पहले आपको बताऊंगा कि बुध का वध क्यों होगा और स्वयं पिता जो सूर्य है वही बुध का वध कर रहा है, यानी उसके फल को कमी कर रहा है। कभी कभी जब पुत्र बहुत ऊंचाइयों को छूता है तो पिता को डिप्रेशन आता है, और पिता जब ऊंचाइयों पे तो पुत्र को डिप्रेशन आता है। खुद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, उनको बताना होता है, अवेयर रहना होता है, सावधान रहना होता है। तो अब आप देखेंगे कि बुध जब गोचर में घूमता रहता है, गोचर ही जन्म कुंडली होती है बच्चे की, जब वो घूमता रहता है तो उस समय पर वो कुछ भावों में अच्छा फल करता है।
और कुछ में वो बुरा फल करता है। गोचर में अगर आपकी जो राशि है उससे दूसरे भाव में अगर वो घूमे, जो भी आपकी राशि रहती है, तो वहां वो अच्छा फल करता है। चौथे भाव में अगर उसका भ्रमण हो रहा हो तो अच्छा फल करता है। छठे भाव में, अष्टम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में उसके फल अच्छे, 2 4 6 8 10 11 में अच्छा फल करता है। लेकिन इन्हीं भावों में अगर कुछ ग्रह अपोजिट आ जाए तो वहां वो उसके फल को कम कर देते हैं। जैसे मुझे कोई पावर मिल जाए और मेरा शत्रु वहां पर बैठा हो तो मेरी पावर को वीक कर देगा, मुझे अच्छा काम करने ही नहीं देगा, मैं अनईजी हो जाऊंगा उस डिपार्टमेंट में जाकर के। मैं कोई अच्छा काम ज्योतिष करना चाहता हूँ, अच्छी स्पीच देना चाहता हूँ, लेकिन जो दुष्ट किस्म के लोग हैं वो तो मुझे वहां भी काम नहीं करने देंगे, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन 2 4 6 8 10 12 में बुध अच्छा फल करता है। लेकिन इसके कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि उन स्थानों में कोई और ग्रह आ जाए, यानी 8 ग्रह जो बचे हैं वो उन स्थानों में आ जाए तो ये फल शून्य कर देता है, नगण्य हो जाता है, इसमें जान नहीं रहती है, कांपता है, खड़ा खड़ा परेशान हो जाता है। ऐसी सिचुएशन हमारी होती है। कभी मैंने किसी के यहाँ नौकरी की हुई हो और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और वो व्यक्ति मुझे सामने आ जाए, तो मैं देश का प्रधानमंत्री होने के बाद मंच पे जब स्पीच दे रहा हूँ और वो व्यक्ति मुझे दिखाई देगा कि जिसके यहाँ मैंने नौकरी करी है, तो मैं हिल जाऊंगा कि इस व्यक्ति ने मैंने नौकरी करी थी। तो कभी कभी ये सिचुएशंस भी हमारी आती है, मानसिक सिचुएशंस आती है। तो बुद्ध की हालत यही होने वाली है। वो दूसरे भाव में अगर अच्छा फल करता है तो उसी के सामने 5वें भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए, मान लो दूसरे में बैठा है, 5वें में कोई ग्रह आ जाए, तो उसका जो फल है वो कमजोर हो जाता है, नगण्य हो जाता है। चौथे भाव में बैठा है, तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए तो उसका फल जो है नगण्य हो जाता है, अच्छा फल नहीं करता वो। अब हम बात करेंगे कि चौथे भाव में, अब देखते हैं कौन सी राशि में चौथे भाव में वो ग्रह आ रहा है और जिसका फल हमें मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कौन सी राशि ऐसी है जिसमें आएगा। अब देखिए, बुध जो है उसकी जो युति है वो चौथे भाव में अगर आएगी तो लगन होगी कुंभ। अब कुंभ लगन के अंदर शुक्र और बुध की युति चौथे भाव में, और दोनों यहां बलवान हो जाते हैं, पावरफुल है। एक स्वराशि में बैठा है राजयोग बना करके, मालव नाम का राजयोग, एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, और यहां कारक भी और पावरफुल भी है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य बैठने के कारण इसके फल को कमजोर कर देगा। तो आप समझ लें कि 14 तारीख की रात तक सूर्य यहां पर रहेगा, तो तब तक इसका फल कमजोर हो गया, तो ये जो है इसका बद हो गया। ये 9 10 11 12 13 14 6 दिन तक ये नगण्य हो जाएगा, इसके फल में कमी नहीं रहेगी। और बुध इसके साथ आने के वजह से तब इसमें थोड़ी सांस आएगी। तो यहां पर ये राशि भी कोई अच्छा फल नहीं देगी। कुंभ राशि वालों को बुध का जो फल मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। बहुत ज्यादा कमी इसलिए नहीं आएगी, केंद्र के अंदर ये योग बन रहा है, और केंद्र में बनने वाला योग बहुत पावरफुल होता है। अभी मान लो बुध अष्टम भाव में है, अगर किसी की तुला राशि है या तुला लगन है, वहां से बुध अष्टम में, और नवम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो इसको बद कर देता है, यानी वीक कर देता है। वैसे भी यहां तुला वालों के लिए ये वीक हो रहा है। तुला राशि का स्वामी मृत्यु स्थान में, बुध भी यहां पर कमजोर है, मंगल की चौथी दृष्टि भी है, और सूर्य और राहु के पाप कर्तरी योग में आ गया। अब भाग्यस्थान पर राहु आकर के बैठ गया, यानी अगर बुध अष्टम भाव में हो और 9वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो बुध की जो फल है उसकी जो पावर है उस पावर को ये वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी हैं हमारे पास में, एक कुंभ राशि जिनके चौथे भाव में बुध आने की वजह से अच्छा फल दे रहा है, लेकिन तीसरे भाव में सूर्य आने के कारण वो उसके फल को कमजोर कर रहा है, उसका वध कर रहा है, यानी पिता पुत्र का वध कर रहा है। और एक है उसका मित्र राहु, जिसकी राशि में बैठा हुआ है, वो उच्च का होता है, यानी आपको अपने मित्रों से धोखा होगा और पिता के साथ तालमेल बैठा के रखने की जरूरत होगी। आपको यहां पर थोड़ा सा सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि पिता स्थान का स्वामी बुध मृत्यु स्थान में और राहु वहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहा कि इस योग के अंदर जो 9 तारीख की सुबह 9:57 पर यह योग बनेगा, राशि परिवर्तन जैसे ही बुध करेगा वैसे ही कहीं ना कहीं ये इसका शिकार हो जाएगा, वेद का शिकार हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप बुध को मजबूत कर सकते हैं, पन्ना पहन के रखें, राहु और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सूर्य का मंत्र है ओम गिरणी सूर्याय नमः, राहु का मंत्र है ओम राम रावे नमः। इनसे प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु मुझे कुछ होने ना दो, मेरी जो ये 2 राशि वाले हैं इनको कोई तकलीफ ना हो, तो अच्छा रहेगा। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। तो ये ज्योतिषिक सावधानी बताती है और उपाय हमें करने पड़ते हैं। मित्रों, ये था 9 तारीख को सूर्य और राहु के द्वारा उसका मित्र और उसके पिता के द्वारा उसकी वध करना, वैध करना, उसके फल को कम करना। आगे नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।